आप देख रहे हैं लाइव सरगमिया न्यूज। लाइव सरगमिया न्यूज से रवि उपाध्याय। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के अमीनाबाद मार्केट में। आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं, चुनाव के क्या रुझान है और क्या मुद्दे हैं, कुछ लोगों से इसी संबंध में बात करते हैं। हमारा नाम है भाईजान राजू है। ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? सर इसका तो कोई कंफर्म नहीं बता सकता किसकी सरकार बने, ये तो मालिक के हाथ में है और पब्लिक के मन में क्या है। जो जिसने काम किया होगा अच्छा, सरकार तो उसी की बनेगी भाई, हमारे आपके कहने से तो बनेगी नहीं। और दूसरी चीज़, हमारे मोदी सरकार की सरकार बहुत बढ़िया है, हमको बहुत इससे खुशी है, हमको कोई दुख नहीं है। मगर एक बात है, हमारे मोदी सरकार 2024 में एक नोटबंदी और करें तब और बेहतर होगा काम। नहीं तो क्या लगता है, आप क्या सोच के वोट देते हैं? मतलब हम तो ये सोचते हैं जो गरीबों को देखता है उसी को गरीब सोच के वोट देता है। तो आपको क्या लगता है कि सपा सरकार बनेगी बीजेपी की? बीजेपी की बनेगी, कंफर्म है बाबू जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अर्पित सोनकर। ये बताइए कि इस बार किस सरकार बनेगी? बीजेपी। ये बताइए क्या सोच के वोट देते हैं आप? क्या सोच के क्या देते, काम अच्छा कर रहे हैं, विकास ही विकास हो रहा है। और बहुत से लोग कहते हैं विकास नहीं हो रहा है, उनका तो काम बोल रहा है ना। अच्छा ये बताइए, तो और भी जगह भी जनता कह रही कि सपा सरकार बनेगी। ऐसा नहीं है, वो तो 10 मार्च को पता चल जाएगा कौन आता है कौन नहीं आता है। ये बताइए कि बीजेपी सरकार ने जनता के हित में क्या काम किया है? बहुत से काम किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, समर सेविल लगवाया है, नगरों की सड़कें बनवाई हैं, बहुत सा काम किया है। बच्चों की स्कूल की लॉकडाउन में फीसें माफ़ करवाई है, गरीबों को राशन मुफ्त दे रहे हैं। और क्या लेगी सरकार से जनता? आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं, रोके रहे ना, तो इनसे भी बात करते हैं। जी भैया। क्या नाम है आपका? सत्यम। ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी, मोदी जी। क्यों बीजेपी में, मतलब क्या सपा बीजेपी और कांग्रेस कांग्रेस का हमें भरोसा नहीं है। जो भरोसा बीजेपी पे है वो कांग्रेस और सपा किसी पे नहीं है। क्या भरोसा है? भरोसे के बारे में बताइए। बहुत कुछ किया उन्होंने, राम मंदिर का निर्माण कराया है, सबसे बड़ा मेरे लिए मुद्दा यही है। राम मंदिर को लेकर मुद्दा यही, पहला एक मुद्दा और कुछ नहीं? ये मुद्दा इतने सालों से नहीं क्लियर हुआ, वो आज क्लियर हो गया। इतने सालों में आज तक किस सरकार ने क्लियर किया ये मुद्दा? किसी ने नहीं क्लियर किया ये मुद्दा, किसी ने नहीं क्लियर किया है। इनकी सरकार में ये मुद्दा क्लियर हुआ है। मतलब आपको भी लग रहा है इस बार भी इन्हीं की सरकार आएगी? जी बिल्कुल, यही सरकार आएगी। क्या नाम है आपका भैया? दीपक जी भाई। ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार आएगी। लोग लेकिन कहते हैं कि सपा की सरकार बनेगी। सर कहने से क्या होता है, जो होना सो होगा, जो होना है सो होगा। मतलब आपको भी कंफर्म है कि जी जी। संतोष भाई बुला रहे। बताइए क्या सोच के वोट देते हैं आप? सर हम ये सोच के वोट देते हैं कि जैसे दंगा फसाद हो जाता है तो छोटा छोटा आदमी कमाने से वंचित हो जाता है, इनका घर कैसे चलेगा? तो दंगे फसाद तो हो नहीं रहे, इन सबका घर चल रहा है। तो इस सिचुएशन किस वजह से बनी है? आज जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है इसकी वजह से बनी हुई है। अभी लॉकडाउन के अंदर अभी तक राशन पानी बढ़ रहा है, किस सरकार ने 70 साल के भीतर में, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, जो भी, किसी ने दिया है? गरीबों को किसने दिया है? लोगों ने घसीटा है, लेकिन घर घर पहुँचा रहे हैं, राशन पानी, घी, तेल, नमक सब कुछ दे रहे हैं। तो इससे बढ़िया सरकार आज तक नहीं आई, हमारे होश में तो नहीं आई, आपके होश में आई हो तो मालूम नहीं। महंगाई को लेकर? महंगाई अब भी महंगाई, फ्री में राशन मिल रहा है, अब काहे की महंगाई? हमें भाई साहब अब काहे की महंगाई? हम लोग प्लेन से तो चलते नहीं जो महंगाई है, 5 स्टार होटल में खाना, हम लोग दाल चावल रोटी खाने वाले आदमी हैं। हम ही से हिंदुस्तान है, काहे कि हम लोग ज़मीन से जुड़े हैं। BMW वालों के लिए महंगाई होगी, हम लोगों के लिए नहीं, हम लोग आम लोग हैं, हम लोग का जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा है। अभी यही अति संवेदनशील इलाके में हमारे अमीनाबाद आता है, आपको मालूम है यहाँ दंगा फसाद हो जाता है, कितनी बड़ी बाजार है, कितने लाख लोगों का परिवार चलता है। आप इतने दिन से आ रहे हैं, कोई दंगा फसाद सुना ही होगी राज्य में यहाँ पे? और इससे पहले कितने भयंकर दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, हड़ताल बनी रहती थी, बवाल मचा रहता था। ये सब छोटे छोटे कमाने, मतलब इससे पहले जो सरकार सपा थी उसमें गुंडागर्दी बहुत होती? भैया गुंडागर्दी होती थी, भाई अराजकता फैलती थी। कैसे फैलती थी? हम आप कमा नहीं पाएंगे तो किसी न किसी को तो लूटेंगे भैया। अब सब कमा रहे हैं तो कहीं लूटपाट है? लूटपाट है तो बड़ी है, जो हम लोग के सर से ऊपर निकल जाएगी। छोटा आदमी लूटपाट कभी नहीं करता, रोजी रोटी चले, बस सबसे बड़ा मुद्दा यही है। मतलब इस बार महंगाई कुछ नहीं ना, कुछ आपको मतलब नहीं? फ्री में राशन सरकार देती तो महंगाई काहे की? हमने क्या महंगाई उनके लिए जो BMW चलाते हैं, हम लोग दाल चावल रोटी खाने वाले हम लोग के लिए क्या महंगाई है? राशन सरकार भी है। मतलब इस बार भी बीजेपी सरकार आएगी? वो तो आनी है, नहीं हमेशा आएगी, हमेशा अनंत काल तक का। जब तक हिंदू है हिंदुस्तान के अंदर, अनंत काल तक का बीजेपी ही को लाएगी, और कोई से हम लोग का वास्ता ही नहीं है।
आइए हम कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं कि क्या चुनाव के मुद्दे और क्या रुझान है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अर्चना द्विवेदी है। इस बार किसकी सरकार बनेगी? आई थिंक योगी जी की ही सरकार आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा काम होने के कारण हम समझते उन्हीं को ही आना चाहिए। काम अच्छा जो भी करेगा, और सब कोई जानता है ये बात कि काम अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए आई थिंक जय श्री राम। लेकिन सपा के लोग कह रहे हैं कि सपा की सरकार आपकी बनेगी। अब देखिए, ये उनकी थिंकिंग है और हमारी थिंकिंग है, ये तो वो भी जान रहे काम अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई। वैसे तो अगर अच्छे दिमाग से देखा जाए, ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, कितना इम्प्रूवमेंट किया है और कितना जो भी सीट पे बैठे अच्छा काम करे, बस और क्या। देखिए, बस हम तो यही चाहते। महंगाई के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई तो देखिए हर सरकार में है, और महंगाई हर सरकार में है। हम ये नहीं कह सकते हैं भाई पेट्रोल लाने के लिए हमको विदेशों से लाना पड़ता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उसमें से, उसके अलावा हमको और भी तो फैसिलिटीज़ मिल रही है। अब उन फैसिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमें योगी जी को ही लाना चाहिए। जी सर, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। बेसिकली मैं मथुरा से हूँ। हमारे यहाँ चुनाव हो भी चुका है। और सर अभी जैसे कि मैम बता रही थी महंगाई के ऊपर, तो मुझे सर कोई ये बता दे महंगाई कब नहीं थी। जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी 30 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदते थे, और मेरी एज 28 उम्र हो चुकी है इस टाइम पे। और ये बात है शायद मैं 12-13 साल का था। तो क्या सर 11 साल में पेट्रोल डबल नहीं होगा? कहाँ महंगाई नहीं है? एक चीज़ बताइए, पहले कर्जा कितना था, आज कर्जा है देश के ऊपर? नहीं है ना। और सर समझनी तो चीज़ें हमें ही पड़ेंगी। हमें चीज़ें चाहिए बिल्कुल सटीक अच्छी चीज़ें, पर हर चीज़ में पैसा नहीं खर्च करना चाहते। तो सर एक ही चीज़ बात है, महंगी चीज़ खरीदेंगे तो सर महंगाई बढ़ेगी। अच्छा चाहिए तो सर पैसा खर्च करना पड़ेगा, अच्छा नहीं चाहिए तो पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। सीधी सी बात है सर। और काम की बात देखें तो सर आज के मैं 2-3 साल पहले की बता दूं, बाइक खड़ी होती थी, बाइक के ऊपर हेलमेट रख देते थे, गारंटी है हेलमेट मिल जाए, 10 मिनट में लौट के आ जाओ। आज कम से कम बाइक मिलती है सर, हेलमेट मिलता है, और क्या चाहिए। मतलब आपको भी लग रहा है इस बार भी बीजेपी ही की सरकार वापस आएगी सर? मतलब सपा का लोग जो कह रहे हैं उसके बारे में? सर सबकी थिंकिंग अलग अलग है। तो मेरी थिंकिंग, मेरे लिए बीजेपी है, मेरे लिए बीजेपी बेस्ट है, और हम शुरू से बीजेपी वाले हैं सर। हमारा सीधा सा सिद्धांत रहता है, चाहे कैबिनेट में हो चाहे स्टेट में हो, मैं जातिवाद में बिलीव नहीं करता। मैं बस एक चीज़ मानता हूँ, जो देश के साथ है, सेना के साथ है, हम उसके साथ हैं। इस सरकार ने हमेशा सर सेना को सपोर्ट किया है। मुझे बता दो दूसरी सरकारों ने सेना का सपोर्ट किया है क्या? तो सर जो युवा नाराज हैं आपकी बीजेपी को लेकर, आप देखे होंगे रोजगार हैं, उसके संबंध में मतलब क्या लगता है आपको, युवा वोट देंगे कि नहीं? देखिए सर, जहाँ तक है मैं बताता हूँ, युवाओं का जो तरक्की चाहते होंगे देश की और अपनी, वो तो देंगे। और सर देखिए आजकल क्या है ना, मेंटेलिटी ये बन गई है, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ। 2012 में मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया था, उसके बाद से मैंने भी गवर्नमेंट में खूब हाथ मारा, नहीं मिली मुझे जॉब। तो क्या मैं सरकार के हिसाब से यही उम्मीद है मेरी। तो अब सर सबकी ओपिनियन अलग अलग है, उंगलियाँ 5 होती हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है। हो सकता है सर की ओपिनियन कुछ और हो, मेरा ओपिनियन कुछ और हो, तो मेरे हिसाब से यही है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आइए हम चाचा जी से भी पूछते हैं कि क्या चुनाव के मुद्दे क्या सोच के वोट देते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? नाम हलीम है सर। क्या सोच के वोट देते हैं आप? सोचते हैं अच्छी सरकार है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, सामान सस्ता रहे, लोग जिए मरे नहीं, बस। इस बार किसकी सरकार बनेगी? जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा, और जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। मतलब क्या लगता है आपको इसके बारे में? तो इसके बारे में तो आने पर टाइम बताएंगे ना कि हम किसको देंगे वोट। वोट नहीं, किसकी सरकार बनेगी, उम्मीद किसकी लग रही है आपको? किसी की लग सकती है, कोई बना सकता है, मुलायम सिंह बना सकते हैं, मुलायम सिंह लड़का बना सकता है, हाथी वाला बना सकता है, सभी है, कांग्रेस है, कोई तो बनेगा एक 3 में से। क्या नाम है भैया आपका? प्रकाशदीप सोनकर। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। किस मुद्दों पे बता रहे हैं आप बीजेपी सरकार? विकास के मुद्दों पर। विकास बताइए। हर चीज़ का विकास हुआ है। जैसे कि कोविड ही आया तो उन्होंने बहुत अच्छे 100% ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार सपा की बनेगी। क्या कौन मुद्दों पर? अरे मुद्दा क्या है भाई, थोड़ा घुटन सी महसूस हो रही है हर इंसान को। किस तरह का घुटन? अरे हर तरह का गुंडागर्दी से खत्म कर रहे हैं। गुंडा तो है, सब गुंडा ही समझ लो इस समय। तो आपको क्या लग रहा है इस बार सपा की सरकार बनेगी 100%। सपा सरकार में क्या गुंडागर्दी नहीं होती थी? अरे तो उतनी होती उधर करते हैं, जनता तो परेशान होती है, भुखमरी चल रही है, रोजगार नहीं ना, कारोबार नहीं ना। महंगाई के बारे में? बहुत महंगाई है। क्या महंगाई है? हर चीज़ पेट्रोल ले लो, तेल सस्ता, क्या बता दीजिए उनको।
कोई चीज़ सस्ता बता दीजिए हमको, ये चीज़ सस्ता चल रहा है। लालीपाप दिया जा रहा है, देख लीजिए 3-3 महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है, क्या चल रहा है? मतलब ये राशन दिया जाता है, लॉलीपॉप लालीपाप है ये, और कुछ नहीं ना। ऐसे हर साल ज़िंदगी में कर दीजिए आप। लॉकडाउन लगा, लाइट माफ़ किया गया? नहीं माफ़ किया गया, करना चाहिए ना। मतलब बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो गई। शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहिए? बेकार चल रही एकदम, 2 कौड़ी की। ऐसे कैसे का जिसका पैसा वो पढ़ा ले जाएगा। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? आमिर खान। इस बार ये बताइए किसकी सरकार बन गई? साइकिल है, साइकिल। किन मुद्दों पर? अरे जो अच्छा काम करता है अच्छा काम साइकिल कर रही है। क्या काम किया उन्होंने, बताएं। और बड़े बड़े काम करे, हर कोई दिक्कत होती थी पूरा करते थे वो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुफियान है। ये बताइए इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बार साइकिल आएगी। जहाँ तक किस मुद्दों पर? अरे साइकिल के काम किया है, अब ये योगी भी कर रहे हैं। अब देखिए किसकी सरकार बनती है, ये तो आने वाला फैसला ही बताएगा। मतलब आपका क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? हमें तो लग रहा है जहाँ तक के साइकिल ही आएगी। जी। हमें कौन से विधानसभा आपका? वजीरगंज। देखा आपने, इन्होंने भी बोला कि सपा अखिलेश की सरकार आएगी। आइए और कुछ लोगों से, आइए महिला से भी बात करते हैं, कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका मैम? सारिका। ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब की सफाई की सरकार है। किन मुद्दों पर? अच्छा काम करती हैं, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अब की जो हुआ है वो ऐसे होना नहीं चाहिए था। अब की बेरोजगार जितने लोग हैं सब भूखे रह गए हैं, और जो भी है अब यही देखा जाए तो अब की सफाई आना चाहिए सब। मतलब इस बार भी आप चाह रही हैं कि अब योगी की जगह अखिलेश आना चाहिए? जी बिल्कुल। उनके रहते हुए हर चीज़ की सुविधा भी है, ऐसा नहीं है। जो बेचारे बेरोजगार हैं उनको रोज़गार भी मिल जाएगी। इनके रहने से कोई बेरोजगार भी कोई रोज़गार नहीं है, तो हम तो यही चाहेंगे कि सफाई आए। देखा आपने कि अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए। आइए और कुछ लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद वसीम। ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल। केजरीवाल की? क्यों, किन मुद्दों पर? शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, और जैसे बिजली मुफ्त है और गुंडागर्दी नहीं है। क्या इनकी सरकार बनेगी, गुंडागर्दी, बिजली, शिक्षा सही हो जाएगी? जी बिल्कुल, पूरा विश्वास है। इन्होंने 4 पत्ते सरकार होनी चाहिए। आइए भैया। अजय नाम है। ये बताइए किसकी सरकार बनेगी? हमारे कहने थोड़ी बन जाएगी। बता। हम तो कमल वाले हैं भैया, कमल को देंगे वोट। उन्होंने भाई राशन दिया, नमक दिया, सब कुछ दिया। आए ना आए अपनी जगह है, आने हमको ना लेना ना हमको देना है। आदमी अपनी इच्छा से चाहे खुद डाले, कहीं भी डाले। हम लोग पहले मायावती डालते थे, अब कमल भी डालते हैं। तो इस बार भी कमल आपको वापस चाहिए? कमल हो या मायावती, 2 में से एक आएगा, बस यही हम लोग चाहिए। आपका? मोहम्मद तारिक। ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो सरकार बीजेपी उठाएगी। किन मुद्दों पर? आप भी जानते हैं किन मुद्दों पे। सब कुछ दी, कौन सरकार इतना करी? बस बीजेपी सरकार उठाएगी। दोबारा बीजेपी आपको भी चाहिए? उठाएगी जी। आइए हम बात करते हैं एक दादी जी से कि किसकी सरकार बनेगी, ये बताएंगी। दादी क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्र देवी। ये बताइए इस बार किसकी सरकार बना रही हैं आप? क्या चीज? किसकी सरकार बना रही हैं? सरकार किसके बनेगी? अब सरकार जितनी भगवान बनाएगा, हमारे बने थोड़ा बनेगा। पर हाँ, बीजेपी की आएगी, सपा जीतेगी, अखिलेश हम तो करें मुलायम सिंह की आए भाई, अखिलेश यादव। और उन्हीं को वोट देंगे हम। आप मुलायम सिंह को वोट देंगे? हाँ, लेकिन मुलायम सिंह तो नहीं उठे, उनका लड़का उठा अखिलेश यादव। उनके लड़का के देंगे। अखिलेश यादव देंगे। मतलब क्यों चाहती हैं उनको, क्या काम, बढ़िया काम करते हैं? अरे भाई लड़का है वो, अभी हमारे आगे वो लड़का है। और कहाँ योगी जी क्यों नहीं है? योगी जी क्यों नहीं चाहिए? साइकिल योगी क्यों नहीं आएंगे? अखिलेश आएंगे। अब भैया हम किसी बता यादव, स्नेहलता यादव। ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार अखिलेश यादव क्या नहीं चाहिए? किन मुद्दों पर, मतलब किस?
किन मुद्दों में क्या और क्या महिलाएं सुरक्षित रहे, महंगाई कम हो। आदमी कोरोना से इतना परेशान हो गया इस वजह से आदमी सोचा कि नहीं, यूपी में तो सरकार अखिलेश यादव की आनी चाहिए। भाई मेट्रो का काम उन्होंने ही किया, भाई मेट्रो का काम उद्घाटन मोदी जी ने, योगी ने जरूर किया, लेकिन काम उन्हीं का था। लेकिन मायावती जी तो कहती है कि मैंने किया है, उन्होंने उनके सरकार में काम हुआ है, इनकी सरकार में फीता कटा है। ना उन्होंने ही किया था, अखिलेश यादव ने किया, उसका किया है हाँ, शिलान्यास उन्होंने किया है, तो इसे उनकी सरकार आनी चाहिए। क्या सरकार आनी चाहिए इस समय। क्या नाम है आपका? फैसल चौहान। ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनेगी? सपा सरकार। किन मुद्दों पर? बेरोजगारी घटेगी, महंगाई कम होगी, खुशहाली आएगी और बदलाव चाहता है ये प्रदेश। बीएसपी, कांग्रेस, कोई पार्टी नहीं? कुछ नहीं। अखिलेश यादव। मैं बीकॉम का छात्र हूँ, बेरोजगार टहल रहा हूँ, आज मैं मजदूरी कर रहा हूँ, कहाँ जाऊँ? उम्र होती चली जा रही है, एक योग होती, उम्र की भी सीमा होती, 26 साल 28 साल नौकरी के लिए, उम्र ही निकल जाएगी तो नौकरी कहाँ मिल जाएगी? अब ये बताइए। अखिलेश की सरकार आएगी तो अब नौकरी मिल जाएगी? हो सकता है शायद मिल जाए, क्योंकि 2017 के बाद से नौकरी निकली कहाँ है? आप बताइए, सर्वे करते हैं आप लोग को तो मालूम होगा नौकरी निकली कब है। किसानों का कुछ भला हो जाएगा, हम मजदूरों का भी कुछ भला हो जाएगा, इस वजह से। तो इस बार भी आपको दोबारा मतलब अखिलेश चाहिए? आप बदलाव चाहते हैं, ये चीज़ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम कुरैशी। आप बताइए किसकी मतलब सरकार चाहिए आप? सपा की, अखिलेश यादव। इन्हीं मुद्दों पर? जी, इन्हीं मुद्दों पर। अखिलेश यादव। क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। महेशर अली। इस बार किसकी सरकार? अखिलेश। किन मुद्दों पर? गरीबों को देख रहा है, मजदूरों को देख रहा है, और क्या चाहिए उसको? मोदी क्या है, केवल राशन दे रहा है। हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा, हम लोग मुसलमानों को भगाओ, कहाँ है? हम लोग आतंकवादी थोड़ी ना दिख रहे हैं, हम लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, कहाँ है? हिंदू मुस्लिम का फेयरिंग चल रहा है खाली, ये हिंदू है मुस्लिम है। बताइए, अगर सपा आएगी तो बदलाव आएगा, हम लोगों को भी लगाने को भी मिलेगा। हर दिन आए दिन देखो बाजारें बंद, आए दिन देखो मार्केटें बंद। वो अखिलेश की सरकार चाहिए? बिल्कुल 100%, 110%। योगी सरकार और बीएसपी और कांग्रेस ने? ये गोरखपुर गए, वापस नहीं आएंगे वहाँ से, ये गोरखपुर गए, अपने घर पहुँच गई है, इनको पहुँचा दिया गया। लेकिन एक तरफ दूसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं दिल्ली की तरह यहाँ बना दूंगा, उनके बारे में? बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उनकी यहाँ कुछ यहाँ है नहीं। क्या नहीं है? अरे इनकी लहर नहीं है यहाँ पे अभी, ये बात, इनकी लहर नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है। देखा आपने किस तरह यहाँ पर जनता यहाँ की किस तरह अखिलेश सरकार की वापसी चाहती हैं और योगी कांग्रेस की सरकार नहीं चाहते हैं। उनका कहने का मतलब है कि यहाँ इनकी सरकार में बेरोजगारी और युवा बिल्कुल नाराज हैं। इसको देखता अब तो ये देखना है कि 10 मार्च को पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है, कांग्रेस, बीजेपी या सपा। ये तो वक्त बताएगा 10 मार्च को। लाइव स्ट्रीम न्यूज़ से कैमरामैन प्रवीण उपाध्याय के साथ रवि उपाध्याय।